पृथ्वी पे गिरेगी वो भी जहर की ही गिरेगी, क्योंकि समुद्र से भाप बनकर जाती है। और आकाश से अमृत गिरता है, आकाश से क्या गिरता है? अमृत गिरता है। तो अमृत और जहर एक साथ गिरेगा। ऊपर से गिरता है अमृत, जब कुंभ होते हैं तो ऊपर से अमृत गिरता है। जहाँ जहाँ 4 बूंदे गिरी है ना अमृत कुंड की, तो वहाँ कुंभ होता है। लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि मुझे सबकी जान बचाने के लिए भगवान शिव हलाहल इसको अंजलि में लेकर पान कर, और भगवान का नाम क्या पड़ा? नीलकंठेश्वर भगवान। क्या पड़ा? नीलकंठेश्वर भगवान। उस गले में भगवान शिव ने इसलिए तो सर्प धारण कर रखा है, वो सर्प उस जहर की डांट रहा है। भगवान शिव ने चंद्रमा क्यों धारण कर रखा है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनों पपीत भुजंगा गरल माल कंठ सोनी के कानन कुंडल नागफनी के। ऐसा क्या कारण है कि भगवान शिव ने कानों के अंदर कुंडल है, मृगछाला है, गले में नागों की माला। नागों की माला इसलिए है कि जहर है उनके गले में। क्या है? जहर है। भगवान शिव के गले में जहर है इस कारण से। भगवान शिव के शशि, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है शशि। शशि ललाट सुंदर सिर उर गंगा नयन 3 उपवीत भुजंगा। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भगवान शिव चंद्रमा को इसलिए धारण करते हैं ताकि शीतलता मिलती रहे शरीर, क्योंकि वो हलाहल विष है ना, वो शरीर में ऐसा विष है, वो अगर उसे सर्प भी अगर एक बार सुगंध पा ले उस विष की, सर्प भी अगर, तो वो भी मर जाए। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर। व्यासनंदन श्री सुखदेव महाराज कहने लग गए, परीक्षित जी भगवान शिव से बार बार से रति प्रार्थना करती हैं, इस संसार में एक चीज बताना चाहूंगा तुम लोगों को, जो जिसके परिवार में माता पिता नहीं है, दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, अपनाया नहीं है, तुम्हें लगे कि संसार में मेरा कोई नहीं है, तुम लोगों को, हमारे तरह तुम लोगों को लगे कि कोई नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज का। इस दुनिया में एक नाथ है और उसका नाम क्या है? भोलेनाथ। क्या नाम उसका? भोलेनाथ। भोले जगत से निराले, सबसे अलग है। भोलेनाथ उनका नाम है। दीनानाथ उनका नाम है, दीनों के नाथ, जो गरीब हैं उनकी रक्षा करने वाले। जगन्नाथ उनका नाम है, जो जगत के नाथ हैं। अमरनाथ उनका नाम है, जिनको वह अमर करते हैं। विश्वनाथ उनका नाम है, पूरे विश्व के नाथ हैं। अब कल्पना करो भक्तों, जब इस देश के अंदर, इस भारत खंड के अंदर, इस जम्बू द्वीप के अंदर इतने सारे नाथ बैठे हैं, तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? प्रेम से जोर से बोलना, ऐसे लग जाए। 2 काम जिसने जीवन में कर लिया वो कभी अकाल मृत्यु पक्का गारंटी हमारा। आपसे प्रोमिस बात है। कौन कौन से? एक जो व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप करता है, इसका ओम जोम सह त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मः रुक्मिव वंदनातः मृत्योर्मुक्षिमामृतः। इस मंत्र का जो व्यक्ति नित्य जाप करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं। ये भगवान शिव कहते हैं। दूसरा सुनो, जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला है, अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट होकर मरने वाले, फांसी खाकर मरने वाले, जहर खाकर मरने वाले, हाँ, जो ये लवेरिया होते हैं ना, जिनको बुखार चढ़ जाता है प्यार का, ये अक्सर ऐसे ही मरते हैं। उनको ये पता नहीं कि जीवन कितना अनमोल है। तो ये जितने लोग मरने वाले हैं, इनके सब के लिए ध्यान से सुनने वाली बात है। अकाल मृत्यु भय हरणम। अकाल मृत्यु जिस व्यक्ति की हो गई, वो नहीं तो पितर बनता है, नहीं वो प्रेत बनता है, वो सिर्फ राक्षस योनि में रहता है। किस में रहता है? राक्षस योनि में रहता है। अब भक्तों, पानी की नजर में पानी, ये मोमजामो वाला कुछ था। भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, जीवन में अकाल मृत्यु से बचना है तो गले में सोने की चैन, चांदी की चैन, आभूषण, नेकलेस वगैरह जो भी आप धारण करते हो अच्छी बात है। श्रृंगार दिखाओ दुनिया को जो देखने लायक हो, लेकिन एक श्रृंगार मेरे कान्हा को दिखाओ जो उसके लायक हो, और उसके लायक सिर्फ तुलसी की माला हो। कुछ जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
सोने की चैन है, ट्रेन में बैठे हो, गला कट जाएगा, चोर आपके गले को काट देगा। तुलसी की माला चोर बैठा बैठा देख क्या काटूंगे, तो कोई भक्त है भगवान का, पागल है कोई, क्या करूंगा इसका, क्या करूंगा इस माला का, क्या करूंगा इस कंठी का, कुछ नहीं होगा। ये तो नहीं तो बिक सकती है, उसे पता है इसका कोई मोल नहीं है, उसे भी पता है, उस चोर को भी इस चीज का पता है कि इस कंठी का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। और जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला है, जो व्यक्ति अपने करमध्य, अपने सर के नीचे प्रत्येक दिन तुलसी दल लेकर के सोता है, तुलसी की माला भी टूट कर गिर जाए तुम्हारे से, कभी किसी कारण से तुम तुलसी की माला नहीं पहन पाओ, मासिक धर्म में तुलसी की माला नहीं पहन पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस जगह तुम सो रहे हो उसके 4 पाए होते, एक पाए में भी अगर तुलसी दल या तुलसी की लकड़ी लगाकर भी व्यक्ति सो जाता है और यमराज भी आ जाते हैं तो उसको छूने की हिम्मत नहीं होती। जिसके गले में तुलसी की माला है उसके कभी यमराज जी यम पास नहीं डालते हैं, उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि गले में 3 चीज डलती है जीवन में। क्या डलती है? 3 चीज। एक तो सोने चांदी की वस्तुएं डलती है, एक तुलसी की माला डलती है और लास्ट में जाकर फंदा डलता है। कौन सा? यमराज जी वाला, है ना, वो फंदा डलता है। तो भक्तों, वो फंदा कब डलने वाला है? जब आपके गले में सोने की माला, सोने की नेकलेस, चैन वगैरह जो भी होंगी, जो पहन रखे हो, ठीक है, जब डलेगा। तुलसी की माला होते ही यमराज जी के दूत रहते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं, आपसे दिखते भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने तुलसी दल माला पहन रखी है उसे यमराज जी के 3 दिन पहले दूत नहीं दिखेंगे, उसे भगवान नारायण स्वयं बालक का रूप बना करके और उसकी मृत्यु से 15 मिनट पहले उससे बात करते, चल मैं तुझे वैकुंठ लेके चलता हूँ, छोड़ परिवार को, और साथ लेके जाते प्रेम से। ये भागवत का सार है, तत्वान वेदम पुरुषेण, भागवत का सार है। भागवत में लिख रखा, अकाल मृत्यु भयहरणम रोगादिम विप्राण शुक्तेनम तुलसी दलम यत्रे तत्मानवः विश्रगान पुनर्भवते। अर्थात जीवन में पार उतरना है, परमपिता परमात्मा को पाना है, तो देखो मैया बुढ़ापा होगा लेकिन सोना चांदी चैन पहन बैठे, लेकिन नाटक तो देखो ना, जब प्रामिक को नब बारिश है क्या होगी। चुराना कि हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। ओ भजन से दिल ना चुराना, भजन से दिल ना चुराना, के हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। जय हो, बोले सावरिया सेठ की।
कौन ठिकाना। कोई पता नहीं है जिंदगी का, सुमरते रहो हरि को, हरि वो। ये तन है, ये तन है, ये तन है, ये तन है फूलों का गमला। ये तन है फूलों का गमला। ओ ये तन है फूलों का गमला। ये तन है फूलों का गमला। धूप पड़े मुरझाना, धूप पड़े मुरझाना के हाय रा, जिंदगी का कौन ठिकाना। ओ हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। जय हो। आओ से करताल बजाए प्यारे, भगवान को सौंप दो, हरि बोल। कहते कबीरा सुन भाई साधु। ओ कहते कबीरा सुन भाई साधु। कहते कबीरा सुन भाई साधु। ओ कहते कबीरा सुन भाई साधु। हाथी कछु नहीं आना, हाथी कछु नहीं आना के हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। ओ भजन से दिल ना चुराना, भजन से दिल ना चुराना कि हाय राम, जिंदगी का हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। हाय श्याम, जिंदगी का कौन ठिकाना। बोली सावरिया सेठ की जय हो। भजन से दिल ना चुराना कि हाय राम, जिंदगी का